Hey, my name is Gunjan Sahani. I am going to teach you basic physiology of the liver, which is a topic of the medicine. And let's see. और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा आपको, और मुझे और भी कौन सी टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? ओके, लेट्स स्टार्ट. So let's start. You know that liver अगर लिवर के फंक्शन के बारे में हम सोचेंगे तो सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो होता है बिलिरुबिन. ठीक है, बिकॉज बिलिरुबिन जो होता है वो कॉन्जुगेट होता है हमारे लिवर में. बिलिरुबिन का कॉन्जुगेशन होता है हमारे लिवर में. पहले बिलिरुबिन बना कैसे? ठीक है, सबसे पहले जो बिलिरुबिन का प्रोडक्शन होता है वो होता है 4 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट. ओके, ये होता है प्रोडक्शन. इसका प्रिकर्सर क्या होता है? फर्स्टली क्या होता है, जब आरबीसी लाइज करती है, ओके, तो हीमोग्लोबिन रिलीज़ होता है, और फिर वहाँ का जो हीमोग्लोबिन का जो प्रोटीन पार्ट होता है हीम, वहाँ से बनता है बिलिरुबिन. ठीक है, तो बिलिरुबिन कैसे बनेगा? जो हीम सबस्टेंस होता है वो 80% आरबीसी मतलब हीमोग्लोबिन से आता है. ठीक है, और जो 20% होता है वो अदर हीम कंटेनिंग प्रोटीन से आता है. अदर हीम कंटेनिंग प्रोटीन, बिकॉज हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे प्रोटीन हैं जहाँ पे हीम होता है. ठीक है, हीमोग्लोबिन का जो हीम वाला पार्ट होता है वो दूसरे प्रोटीन में भी प्रेजेंट होता है, तो वो 20% वहाँ से आता है. फिर ये दोनों जो पूरा मिल के जो हीम होता है वो होता है चेंज होता है हमारे बिलीवर्डिन में. बिलीवर्डिन में चेंज होने के लिए जो एंजाइम होता है वो होता है हीम ऑक्सीजनेज. ठीक है, हीम का ऑक्सीजनेशन होता है, बिलीवर्डिन बनता है. फिर बिलीवर्डिन से बनता है बिलीरुबिन बनने के लिए एक और एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है. उस एंजाइम का नाम है बिलीवर्डिन रिडक्टेज. ओके, समझ में आ गया? अब देखो, जो ये हीम ऑक्सीजनेज है इट इज़ ऑफ 2 टाइप, 1 and 2. ठीक है, और जो 1 वाला होता है वो हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होता है. ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होता है, और सेकेंड वाला जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है. वैसे ही ये वाला एंजाइम है, ये भी कहीं भी प्रेजेंट होना चाहिए, ये भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होता है. तो फर्स्ट एंड बिलीवर्डिन रिडक्टेज, these both enzymes present in smooth endoplasmic reticulum, and हीम ऑक्सीजनेज सेकेंड पार्ट जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट हाउ इट गोज़ टू द लिवर. ओके, ये लिवर में इसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? लिवर में जाके क्या होगा? इसका कॉन्जुगेशन होगा, देन इट विल रिलीज. ओके, सो हाउ इट गोज़ इन द लिवर, इट इज़ ऑल्सो many steps. It has also many steps. First, you know that bilirubin is a lipophilic, means it is not water soluble. Okay, it is lipophilic, so that's why conjugated bilirubin जो होता है वाटर soluble होता है, इसलिए वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है. बट दिस bilirubin is not conjugated, it is lipophilic. So that's why it needs to be conjugated in the liver. Here this bilirubin firstly reversely combine with albumin. Then it will goes to the portal vein, and then hepatic artery. Okay, then ये liver में पहुँच जाता है sinusoids में. Sinusoids you know it is actually vitelline vein. Okay, and then it will comes to space of Desai. You know what is the space of Desai? The space between the sinusoids in which etocele are present. Okay, after that it will take up by the hepatocyte. ठीक है, it will take up passively by hepatocyte, but some book says it has a end of ATP protein which is responsible for going in hepatocyte, but majority of the books says it will go passively in the hepatocyte. Okay, after hepatocyte
हेपेटोसाइट पे जाने के बाद क्या होता है, ठीक है, लेट्स थिंक दिस इज हेपेटोसाइट, ओके, दिस इज हेपेटोसाइट. Bilirubin comes in hepatocyte. What will happen to this? It will combine with glutathione transferase. Glutathione transferase. Okay. Glutathione transferase से conjugation होगा. फिर this step is rate limiting step. ठीक है. There is conjugation of bilirubin with glutathione transferase and it needs enzyme UDP, glucuronide transferase. Glucuronide transferase. This is the rate limiting step. Rate limiting step. ठीक है. This enzyme also present in smooth endoplasmic reticulum. So we have 3 enzymes which अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें से 3 enzyme जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होता है, ठीक है. और दिस यूडीपी ग्लूकुरोनाइड ट्रांसफरेज, यू नो दैट जॉन्डिस में क्या होता है, दिस इन द जीन विच म्यूटेटेड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंजाइम. सो जो जेनेटिक डिजीज़ है गिलबर्ट सिंड्रोम एंड ग्रेगलर नाजर सिंड्रोम, उसमें ये वाला जो एंजाइम है वो अफेक्टेड होता है, जिसकी वजह से जो बिलिरुबिन है उसका कॉन्जुगेशन नहीं हो पाता है और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है. सो आफ्टर कॉन्जुगेशन इट विल फॉर्म बिलिरुबिन ग्लूकुरोनाइड, ठीक है. ये जो पार्ट होता है ये फिर रिलीज़ हो जाता है हेपेटोसाइट से. हेपेटोसाइट से रिलीज़ होता है. दिस प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज़ MRP2 प्रोटीन. It will release out bilirubin from conjugated bilirubin from here, okay, and this is the only active process. It requires ATP, okay. Now this conjugated bilirubin release in caniculi, ठीक है, बाइल कैनालिकुलाई में आता है. and it will goes in the second part of the duodenum, means intestine में चला जाता है. intestine में चला जाएगा, फिर वहाँ से क्या होता है, ये वहाँ पे जो बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरिया एक्ट करते हैं और दिस कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन which get deconjugated and form stercobilinogen, ठीक है. स्टर्कोबिलिनोजन बनता है. 80% जो होता है वो स्टर्कोबिलिनोजन बन जाता है और 20% जो होता है 20% वो एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में वापस चला जाता है. इस 20 पार्ट का सम पार्ट जो होता है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है, जिसकी वजह से वो यूरोबिलिनोजन releases in urine, okay. Some part of 20% goes in systemic circulation, which form urobilinogen and comes in the urine, and 80% maximum part comes to the stercobilinogen form and which excreted out, okay, ठीक है. This is the whole step of the bilirubin, how it get conjugated in hepatocyte and released through the MRP protein responsible for this, and this will come to intestine where bacteria acts on this and deconjugation happen and stercobilinogen formed which excreted out through the feces, okay. Now we have to think about what is called bilirubin हॉपिंग. बिलिरुबिन हॉपिंग बहुत लोगों ने सुना होगा, चलो समझते हैं ये क्या होता है. दीज आर मल्टीपल हेपेटोसाइट्स, ओके. वी नो दैट यहाँ पे बिलिरुबिन का कॉन्जुगेशन हुआ, ओके. अगर ईजी स्टाफ में हमने यही पढ़ा कि यहाँ पे MRP2 प्रोटीन था, बाइल कैनालिकुलाई में रिलीज़ हो गया दिस कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, ओके. बट एक और प्रोटीन होता है यहाँ पे
जिसका नाम है MRP3, ठीक है. दिस प्रोटीन ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर this conjugated bilirubin goes out, and here one protein named OATP B1 B3. This protein responsible for re-entrance of this conjugated bilirubin in another hepatocyte. ठीक है. तो these two extra protein which are also present in this membrane, from where it will goes out and then comes back. ठीक है. दिस फिनोमिना इज़ नोन एज बिलिरुबिन हॉपिंग. ठीक है. तो हमने और भी जॉन्डिस में डिजीज़ पढ़ा, लाइक डुबन जॉनसन सिंड्रोम. ओके. व्हाट हैपन इन डुबन जॉनसन सिंड्रोम? डुबन जॉनसन सिंड्रोम में क्या होता है, जो MRP प्रोटीन, MRP2 प्रोटीन होता है, उसमें डिफेक्ट हो जाता है. ठीक है. उसमें डिफेक्ट हो जाएगा तो ये जो बिलिरुबिन है ये एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा, बट ये कॉन्जुगेटेड हो चुका है. ठीक है. कॉन्जुगेशन इसका हो चुका है, इसका मतलब एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा है, तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे. ठीक है. एक्सक्रीशन नहीं हो पाया तो बिलिरुबिन का वैल्यू बढ़ गया, ब्लड में बढ़ गया, लेकिन किस टाइप का बिलिरुबिन है, ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है. बट हमने गिलबर्ट सिंड्रोम में और ग्रिगलर नाचर सिंड्रोम में पढ़ा था, उसमें जो बिलिरुबिन था उसका कॉन्जुगेशन नहीं हो पाया था, है ना. यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं हो पाया था उसका, ये वाला पार्ट. हाँ, यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं हो पाया था, तो बिलिरुबिन जो था वो अनकॉन्जुगेटेड था, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का वैल्यू बढ़ रहा था दो डिजीज़ में, ग्रिगलर नाचर सिंड्रोम में और गिलबर्ट सिंड्रोम में. बट MRP2 प्रोटीन जो डिफेक्ट होता है वो कौन सी डिजीज़ में होता है, डुबन जॉनसन सिंड्रोम में. इसमें MRP2 प्रोटीन होता है, उसमें डिफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो होता है एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता है. एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा, बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएगा, देन इट विल राइज इन द ब्लड. ओके. नाउ द अदर जेनेटिक सिंड्रोम इज़ रॉटर सिंड्रोम जो होता है वो ये वाला जो प्रोटीन है जो री इंटरेंस ऑफ दिस कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के लिए होता है, उसमें डिफेक्ट हो जाता है. तो इसकी वजह से क्या होता है, नॉर्मली जो होता है बिलिरुबिन इस वाले पाथवे को फॉलो करता है, बट इन अगर एक्सेस पे हो जाता है तो ये वाला पाथवे फॉलो करता है. तो मान लो इधर चला गया, ठीक है, रिलीज़ आउट हो गया बाहर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, बट वो री एंटर नहीं कर पाया. री एंटर करेगा तभी तो इस वाले पार्ट से वो निकलेगा इधर, फिर एक्सक्रीट आउट होगा. फिर यहाँ पे जो होता है ये एंटर नहीं कर पाएगा, तो ये क्या होगा, वैसे भी ये वाटर सॉल्युबल होगा, तो ये यूरिन के थ्रू निकल जाएगा. तो ये बढ़ जाएगा कहाँ पे, ब्लड में. कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का वैल्यू बढ़ जाता है कौन से, रॉटर सिंड्रोम में. ओके. ये हो गया रॉटर सिंड्रोम. ठीक है, बस इतना ही. थैंक यू, बाय बाय.